हेलो दोस्तों व्हाट इज एन एक्सीडेंट। दोस्तों एक्सीडेंट क्या होता है, ये हमारे साइट पे सबसे ज्यादा पूछे वाले क्वेश्चन होता है। सबसे ज्यादा ये इसका मैनेजमेंट से, वर्कर से, या फिर कोई ऐसे पर्सन होता है उसे बोलते हैं एक्सीडेंट को रोकना है, हमारे साइट पे एक्सीडेंट को कम करना है। इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक को हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ, विथ फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ, साइट एग्जाम्पल लेके, जो वर्कर काम करते हैं उसका एग्जाम्पल लेके एक प्रॉपर समझेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। ऑल अबाउट एक्सीडेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसको देखेंगे कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों एक एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज ए अनप्लान, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन एंड अनवांटेड इवेंट दैट रिजल्ट इज इंजरी, इलनेस, प्रॉपर्टी डैमेज और बोथ। यानी कि दोस्तों एक्सीडेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक्सीडेंट तब होता है जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, जिसका कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है, उसको जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो अचानक हो जाता है। जब वो अचानक होता है उससे क्या होता है, वर्कर डैमेज हो सकते हैं, वर्कर बीमार पड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, वर्कर का डेथ भी हो सकता है। यानी कि वो कोई भी ऐसा क्या करता है, आपके प्रॉपर्टी से, आपके कंपनी से, आपके वर्कर से, आपके मैनेजमेंट से कोई भी ऐसा नुकसान होता है जिस नुकसान के कारण आपके कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होना, कोई भी ऐसा अचानक कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाना जिससे कुछ भी लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। उसका ओसा का डेफिनेशन क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज अनवांटेड इवेंट दैट रिजल्ट इज पर्सनल इंजरी। यानी कि एक ऐसा ये अनवांटेड इवेंट होता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, और जिसके होने से कोई पर्सनल इंजरी हो जाता है, कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, वर्कर भी इंजर्ड हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। आपकी कंपनी में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके वर्किंग एरिया में हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर जाना। इसका सिनेरियो क्या, एक वर्कर जो काम कर रहा होता है इसका फोल्डिंग के ऊपर, उसमें बिना सेफ्टी हार्नेस का काम कर रहा है। यानी कि एक एक वर्कर जो है इसका फोल्डिंग पे, एक 16 फीट का एक इसका फोल्डिंग है, उसके ऊपर काम कर रहा है, जो सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट को नहीं लिया हुआ है, नहीं लगाया है। जब सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है तो क्या करता है, स्लिप्स एंड फॉल फ्रॉम 16 फीट रिजल्टिंग इन सीरियस इंजरी। यानी कि 16 फीट हाइट पे इसका फोल्डिंग पे वो काम कर रहा है, और जब इसका फोल्डिंग पे वो काम कर रहा है तो क्या होता है, ऊपर से वो गिरता है, और जब गिरता है तो क्या करता है, उसका सीरियस इंजरी होता है। और सीरियस इंजरी क्यों होता है? क्योंकि वो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, वहां पे प्रॉपर गार्ड रेल नहीं था। आप देख सकते हैं इसका कारण क्या हो सकता है, अनसेफ एक्ट, पीपीज नहीं था उसका, फुल बॉडी हार्नेस नहीं था। अनसेफ कंडीशन क्या था, वहां पे गार्ड रेल नहीं था। यानी कि कोई भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस आपके साइट पे होता है जिसके चलते एक्सीडेंट होता है, उसको उसका कारण ये भी हो सकता है कोई वर्कर अनसेफ काम कर रहा हो, कोई आपके साइड से अनसेफ कंडीशंस हो, उसके चलते एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट हम उसे बोलते हैं जिससे कुछ नुकसान हो, उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। ये सीरियस इंजुरीज हुआ है वर्कर का, जब वर्कर गिरा हुआ है इसका फोल्डिंग के ऊपर से, ये ऐसे गिरा हुआ है, और जब ये गिरा हुआ है इसको इंजुरी हो सकता है, इसका हाथ पैर, इसका सर फट सकता है, ऐसा कोई इंजुरी हो सकता है। जो इंजुरी होगा तो क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद से हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिशियन रिपेयर पैनल विदाउट आइसोलेटिंग पावर्स। यानी कि इलेक्ट्रिशियन जो है हमारा एक है, वो क्या कर रहा है, पैनल को, इलेक्ट्रिक पैनल को रिपेयर कर रहा है। वो क्या आइसोलेट नहीं किया पावर को, यानी कि पावर को कट नहीं किया है, पावर को ऐसा नहीं किया है जो इसको वैसे ही रनिंग इलेक्ट्रिक पैनल में वो काम कर रहा है, उसको आइसोलेट नहीं किया है। जब आइसोलेट नहीं किया है तो क्या कर रहा है, टचेस लाइव वायर एंड रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक। वो लाइव वायर जो टच किया वो तो इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव किया है। जब इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव किया है तो उसका हाथ में इफेक्ट पड़ेगा, उसके हाथ में, उसके बॉडी में भी क्या हो सकता है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो इसका कारण क्या है, अनसेफ इफेक्ट क्या है, वर्किंग ऑन लाइव सिस्टम। यानी कि ये खुद जानता है जो हमको इसमें काम करने से पहले इस लाइव सिस्टम को आइसोलेटिंग करना है इलेक्ट्रिकल पावर को, लेकिन ये नहीं किया है, ये खुद गलती किया है। तो ये क्या है, अनसेफ इफेक्ट है। और नो लॉग आउट टैग आउट नहीं है इसमें भी, ये भी क्या है, आपका अनसेफ इफेक्ट है। यानी कि वो लॉग आउट टैग आउट भी नहीं लगाया है। कोई भी पर्सन आकर उसमें काम कर सकता है, आप काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा आप काम कर रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, वो आके स्विच ऑन कर देगा। जब ऑन करेगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो एक्सीडेंट होगा, और जब एक्सीडेंट होगा तो फिर आपके साइड पे बहुत बड़ा मसला हो सकता है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या होता है, स्लिप एंड ट्रिप्स। दोस्तों इसका सिनेरियो क्या है, ऑयल स्प्रेज नियर जनरेटर रूम नॉट क्लीन प्रॉपर्ली। यानी कि यहाँ पे जो जनरेटर रूम इसमें है, उसके उसमें क्या है, पानी गिरा हुआ है, ऑयल्स गिरा हुआ है, इधर तेल्स गिरे हैं। जब ये ऑयल्स गिरा हुआ है तो क्या कर सकता है, ये प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है। जब क्लीन नहीं है तो क्या, टेक्नीशियन स्लिप्स एंड फ्रैक्चर रिस्क। यानी कि जब उसमें आपको वर्क प्लेस पे जो पुअर हाउसकीपिंग था, ऑयल्स गिरा हुआ था, वो साफ नहीं था, उधर से एक टेक्नीशियन आ रहा था और वो गिर गया, और जब गिर गया तो उसका रिस्ट जो होता है, ये कलाई, ये क्या होता है, वो फ्रैक्चर कर गया, ये टूट गया है। जब ये टूट गया है तो क्या, ये एक्सीडेंट है।
इसका कारण क्या है? अनसेफ कंडीशन, स्लिप रोल्स, यानी कि अनसेफ कंडीशंस आपके साइट से रिलेटेड है। ये यहाँ पे प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं था, जब हाउसकीपिंग नहीं था तो वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है। जब अनसेफ कंडीशन से भी कोई भी एक्सीडेंट, बंदा गिरेगा, एक्सीडेंट होगा। जब एक्सीडेंट आप देख सकते हो वहाँ पे एक बंदा का हाथ टूट गया है। और फॉर एग्जाम्पल क्या है? कैच इन मशीन, यानी कि ए वर्कर लूज शॉट गेट्स कैच इन मशीन कन्वेयर बेल्ट, यानी कि एक वर्कर जो यहाँ काम कर रहा है मशीन के बगल में, जब मशीन के बगल में काम कर रहा है, ये लूज शॉट पहना हुआ है। जब लूज शॉट क्या होता है? उसके मशीन में फंस गया है। जब मशीन में फंस गया है तो इसका आर्म पुल इनटू द मशीन, इसका हाथ जो है, हाथ फंस गया है मशीन में। जब मशीन में फंसा है तो क्या उसका हाथ उसमें मशीन में कट सकता है, उसका हाथ टूट सकता है, उसका हाथ डैमेज हो सकता है। ये बहुत सारी इसमें क्या होता है? इसको इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये क्या है? हमारा एक एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट का एग्जाम्पल है आपके साइड का। इसका कंसेप्ट एक्ट क्या है? लूज क्लोथिंग। ये खुद जानता है हमको लूज क्लोथिंग पहन के मशीन नहीं चलाना है, लेकिन फिर भी वो चला रहा था, तो वो क्या? अनसेफ एक्ट है। उसके बाद से इसमें मशीन में गार्ड नहीं था, मशीन का गार्ड इसने रिमूव कर दिया था। जब मशीन का गार्ड रिमूव करेगा, ये भी क्या है? अनसेफ एक्ट है। तो इसलिए उसका हाथ फंस गया। हाथ जब फंसेगा तो फिर उसको बहुत सारा इंजर्ड हो सकता है, उसका हाथ काटना पड़ सकता है, उसका हाथ में ऐसा ऐसा बीमारी हो सकता है। दोस्तों मेन क्या कारण क्या हो सकता है एक्सीडेंट का? अनसेफ एक्ट, इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स, यानी कि जब आप अनसेफ एक्ट कोई भी करते हैं, यानी कि आप जानबूझ के कोई गलती करते हैं, कोई वर्कर काम कर रहा होता है, वो जानबूझ के बार बार गलती करता है, तो उस गलती के कारण कारण क्या हो सकता है? वो अनसेफ एक्ट है। वो वर्कर को बार बार गलती करना, सेफ्टी रूल्स को फॉलो न करना, वो क्या है? हमारा अनसेफ एक्ट है। अनसेफ कंडीशंस क्या होता है? पुअर लाइटिंग, ब्रोकन इक्विपमेंट, यानी कि कोई मशीन सही नहीं है, टूटा हुआ मशीन आप यूज कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, वहां पे पुअर हाउसकीपिंग है, तो क्या हो सकता है? ये सब कारण बन सकते हैं, ये जरिया बन सकते हैं एक्सीडेंट होने का। उसके बाद से लैक ऑफ ट्रेनिंग और सुपरविजन, जिधर वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर प्रॉपर ट्रेन नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, वह जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू उसका सुपरविजन नहीं किया गया है। तो इसको क्या है? जब ये सुपरविजन नहीं रहेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तो वर्कर गलत काम करेंगे। जब गलत काम करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट 100% होगा। फॉल्टी और मिस यूज इक्विपमेंट, कोई भी टूटा फूटा मशीन को यूज करना, कोई भी जो इक्विपमेंट होता है उसको मिस यूज करना, वो सब क्या एक्सीडेंट के कारण बन सकता है। ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस, यानी कि इंसान की गलती, कोई वर्कर की गलती, या फिर नेग्लिजेंस, यानी छोड़ो यार, काम कर लेते हैं, 5 मिनट के काम है, 10 मिनट के काम है, तो जो जो एक्सीडेंट जो होता है ना, वो 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में ही होता है। यानी कि आप किसी काम को जल्दी करने की कोई वर्कर कोशिश करता है, और कोशिश में क्या करता है? वो जल्दी काम के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप इस चीज को देखें और अपने इस चीज को, वर्कर को ट्रेनिंग दें, इस चीज को क्या हो सकता है, मेन कारण क्या हो सकता है, इसको प्रिवेंट करें, इसको रोकें उसका। और उसका कारण था एक्सीडेंट होने का, वो कारण था। उसको रोकने के कारण क्या हो सकता है? हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ये कैसे हम इसको रोक सकते हैं एक्सीडेंट को रोकने का क्या तरीका है? एक्सीडेंट को रोकने का तरीका ये है, ऑलवेज यूज प्रॉपर पीपीई, यानी कि आप जिस वर्कर के लिए, आप जो वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उसके वर्क से रिलेटेड वो पीपीई पहन रहा है कि नहीं, स्पेशली हेलमेट, ग्लव्स, हार्नेस, ये सब चीज जो होता है वो पहन रहा है कि नहीं, नहीं पहन रहा है। उसके बाद से रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट करना, टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना, यानी कि जो एक्टिविटी आपके साइट पे चलने वाला होता है, जो एक्टिविटी में आपको पता है आज मेरा ये एक्टिविटी चलने वाला होता है, और जो वर्कर एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उसको प्रॉपर टूल बॉक्स टॉक्स दें। उसके बाद से फॉलो करें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो हमारा एसओपी होता है, एसओपी को आप फॉलो करें, एसओपी को पढ़ें। उसके बाद जो एक्टिविटी चलने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो जो प्रिकॉशंस है, जो भी उसमें हैजर्ड्स है, उसके पर आप काम करें, उसको रोकने की कोशिश करें। मशीन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क एरियाज, जो मशीन पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं मशीन क्लीन करें, उसके एरिया में जो वर्क एरिया है उसको क्लीन करें। परफॉर्म रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड रिस्क असेसमेंट, यानी कि जो वर्कर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंस्पेक्शंस करें। जिस एरिया में काम होने जा रहा है उस एरिया के इंस्पेक्शंस करें, हुआ उसका जो मशीन में अगर काम होने जा रहा है तो मशीन का रिस्क असेसमेंट करें। इससे क्या होगा? इससे आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है? एक्सीडेंट आप रोक सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है? यूज वार्निंग साइंस एंड बैरिकेड अप्रोप्रिएटली, जिस एरिया में काम हो रहा है उस एरिया में आप एक साइनेजेस प्रोवाइड करें, उस एरिया को बैरिकेड करें, जो कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें ना जाए। यानी कि कोई ऐसा एरिया में काम हो रहा है जिसमें ओनली ऑथराइज पर्सन जा रहा है, 2 3 4 बंदे को आपने ट्रेनिंग दिया, वो वर्कर जा रहा है काम करने के लिए, लेकिन अगर कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है, वो एरिया में चले जाते हैं, उस एरिया को आप बैरिकेशन करें, उसमें साइनेजेस लगाए, ओनली ऑथराइज पर्सन इसमें जाए, ओनली ऑथराइज और ट्रेन पर्सन काम करें। इससे क्या होता है? इससे क्या कर सकते हैं? आप एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और अपने एरिया को, अपने साइट को सेफ्टी कल्चर्स में प्रमोट कर सकते हैं, और एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सीडेंट का टॉपिक था।
और इसको आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा एक्सीडेंट के बारे में, और एक्सीडेंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको एक अच्छी जानकारी मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।